नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको बरसों से जिस घड़ी का इंतज़ार था, वह शुभ घड़ी अब आ गई है। जहां दोस्तों, अब यह घड़ी आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लगा देगी और आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अब आपसे खुशनसीब इंसान और कोई नहीं हो सकता। आप ही खुद सोच कर देखिए, क्या आप भाग्यशाली इंसान नहीं हैं? कलयुग में पहली बार ऐसी सुबह घटना होने वाली है और सिर्फ आप ही के साथ यह घटना होने वाली है। पिछले कई साल पीछे की बात है जो यह घटना रुका हुआ था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। यूँ कहे तो शिवरात्रि शुरू होने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमें बताई गई आपके बारे में हर एक बात सच होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखने की हिम्मत हो तभी देखना, आज आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा। स्वयं यह देवता ने आपका भाग्य बदल दिया है। अब किस्मत वाले ही हो जो आपके आगे यह वीडियो आया है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अब आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़ी खुशनसीब वाला व्यक्ति आप है, जो आपका आसपास यह देवता घूम रहा है। क्यों घूम रही है और क्या चाहती है आपसे, और इस दिव्य शक्ति के आपके आसपास होने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन ला सके। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे विशेष और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में, जिनको आप यदि अपने जीवन में आजमा ले सिर्फ कुछ दिनों के लिए, तो आप इस दिव्य शक्ति से बहुत बड़े लाभ ले पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता चले कि यह दिव्य शक्ति कौन है और आपके जीवन में इसका प्रवेश कैसे हो गया और कब हो गया। दोस्तों, यह सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये दोस्तों, कोई भी आपको इतना गूढ़ और इतना गहन ज्ञान देता नहीं है जितना कि हम आपको बताते हैं। और इसी के साथ साथ हैं, हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियां जो आने वाले दिनों में आपको बनाकर रखनी है। साथ ही साथ कुछ उपाय जो आपको करने हैं, और आपका जीवन चमत्कारी तौर पर बदल जाएगा। आपके जीवन में अद्भुत मनचाहे बदलाव आप लाने में सक्षम रहेंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपने जीवन के एक बेहद ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव से सूख जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जो आज की ग्रह दशा है, इसके अनुसार ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन कार्यों को करने की गलती कर दी तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हम आप सभी के लिए रात दिन मेहनत करके और बहुत ही छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं आपके फ़ायदे के। और हम इन सभी के लिए आपसे हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ।
यदि आप हमारी भावनाओं को, हमारे अंदर की बात को समझते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ कमेंट में सच्चे भक्ति भाव से, सच्चे मन से जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है इसके अनुसार आपको हम बता दें कि आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार की फैसले में अपने शुभचिंतकों को शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने शुभचिंतकों की और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लें। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में विचारों में बहुत अधिकता रहेगी। कहने का मतलब ये है, इस समय आपके मन में कई प्रकार के अनेक विचार आएंगे, तो आपका मन हो थोड़ा सा चंचलता की ओर जाएगा और आपके कार्यों से आपका मन थोड़ा सा हटेगा। आपका ध्यान हटाने पर यह होगा कि आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें और अपने मन के जो विचार आएंगे उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। अपनी एकाग्रता को बिल्कुल भी ना कोई, साथ ही साथ आपकी कार्यस्थल पर जो आपके विरोधी हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी किसी न किसी बात को लेकर आलोचना होगी, बेइज्जती होगी और शायद उन्होंने आपके लिए ही कोई षड्यंत्र था जिसमें भी खुद ही फंस गए हैं। इसकी वजह से इसकी सज़ा उन्हें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपका आभारी रहेगा और विरोधी आपके परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब यदि आपके पारिवारिक जीवन की, आपके प्रेमी और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी की बात को भी ध्यान से सुनना होगा और उसके मन की विचारों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। अन्यथा आप व्यस्त के झगड़ों और विवादों में फंसकर अपने मन को बेचैन बनाएंगे। अब आपके ऊपर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर से अपने व्यावसायिक स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुबंध को करने से पहले जो पेपर है, जो कागज़ हैं, उन्हें अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ ले और लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाएं और हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। और एक ख़ास बात हम आपको और बता दें कि आप जिन लोगों की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, वही लोग मौका पड़ने पर आपको धोखा दे सकते हैं और देंगे ही। इसी वजह से आपका मन खिन्न हो जाएगा। आने वाले दिनों में यह घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको एक ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था और यहाँ तक कि आपने उसे इंसान की भरपूर मदद भी की थी, लेकिन उस इंसान के इस धोखेबाजी से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोला तो लोग उसको गलत मतलब निकाल कर आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप व्यर्थ के विवाद और झगड़े में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। इससे बेहतर यह होगा दोस्तों कि आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। खास तौर से अपने कार्यस्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर आपको यही स्थिति बनाकर रखनी होगी। अब यदि आपका संपत्ति को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था, तो उस मामले में गति आ जाएगी और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने दिनों में आपको किसी भी प्रकार की नई व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। यह दोस्तों, यदि आप मन बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाए। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं, तब आप नए व्यापार की आधारशिला रखिए। इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी उसके लिए आप रुक जाएं। समय अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को सही करने में ही अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाना होगा। आपके जीवन में अभी उत्तल पुथल का माहौल चल रहा है। अभी वातावरण कुछ इस प्रकार का है कि परिस्थितियां कभी कभी आप भी नहीं शिव बाहर हो जाती हैं, तो बेहतर यही होगा कि अभी आप अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को संतुलित करिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान रहना है।
सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामले को जो आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वह आपके रिश्तों को लेकर हो, आपके व्यापार को रुपए पैसे या प्रॉपर्टी, या फिर आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हो, हर मामले को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपने ज़रा भी लापरवाही दिखाई और अपना संतुलन खो, या तो आप बहुत भारी चुप कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और नुकसान अंत में आपका ही होगा। दोस्तों आपके ऊपर लांछन लगेंगे, लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको दोषी बना दिया जाएगा। एक और बात हम आपको बता दें कि इन दिनों में आप धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी हो कि हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक मौका भी मिले, चाहे नज़दीकी हो या दूर का। तो आपको यदि ऐसा मौका प्राप्त होता है तो आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सद्गति की और आपकी उन्नति की शुरुआत की तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे, ज़रा भी आधार में हुए और ज़रा भी अपना विश्वास ईश्वर से आपने हटाया और आपको नुकसान मिलेगा। आपकी राशि की तरक्की उन्नति केवल एक ही स्थिति में बनेगी कि ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर रहेगी तो आपको साथ रहना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, सत्य का साथ देना है। दोस्तों, आपको जब भी विजय प्राप्त होगी सत्य का साथ देकर ही होगी। आपके आसपास के लोग आपको यह कहते मिलेंगे कि पैसा कमाने के लिए गलत तरह के काम धंधे करने पड़ते हैं, लोगों से झूठ भी बोलना पड़ता है, वगैरह वगैरह की अनाप शनाप बातें आपको बेशक सुनने को मिलेंगी। आपका हो सकता है मन भी करें कि आप कभी किसी गलत कार्य को करके पैसा कमाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी इस बात की गवाही नहीं देगी। आपके कदम पीछे हट जाएंगे जब भी आप किसी गलत कार्य को करने चलेंगे। यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दी है, जो हृदय दिया है, वह केवल और केवल सत्य की राह पर चलने के लिए बना है। तो जब भी आप किसी गलत कार्य को अंजाम देगी, अनजाने में ही सही, आपको उसकी सज़ा अवश्य मिलेगी, उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन आप यदि ईश्वर से जुड़े रहेंगे और सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए, हो सकता है अड़चना आपके जीवन में आए, लेकिन आपके जीवन की अड़चनें आएंगी और चले भी जाएंगे, आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे। यदि आप शुद्ध, सकारात्मक और आध्यात्मिक बने रहेंगे तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आने वाला दिन का जो समय है वह स्वास्थ्य के हिसाब से तो ठीक है, फिर भी हम आपको कहेंगे कि बदलते मौसम के अनुसार आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कब से जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और बाद से जनित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर शरीर में दर्द, हल्का बुखार और कमर और पीठ के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन में योग, प्राणायाम और अध्यात्म को निश्चित तौर पर शामिल करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बड़ी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेगी और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। दोस्तों, यह तो थी कि इस समय आपकी जगह स्थिति है, जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार की नहीं, इसके विषय में चर्चा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है, लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। ये दोस्तों, बुरी से बुरी परिस्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। जब आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो आप ध्यान से सुनिए कि कौन सी है भक्ति में शक्ति है और क्यों वह आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों, वर्ष का जो यह समय चल रहा है, इस समय आपकी राशि में कुछ ऐसी तथा बनती है जिसे लाल किताब में दिव्य तथा कहा जाता है। आपकी राशि के लिए ही विशेष तौर से उत्पन्न होती है और अगले कुछ दिनों तक यह दशा आपके जीवन में रहने वाली है। अब ऐसे में होता यह है कि माँ अन्नपूर्णा
आपके जीवन में, आपके संघर्ष में आपका साथ देने के लिए आती है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती ही है। यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर बरसना चाहती है। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब एक और ख़ास बात हम आपको बता दें कि जिस इंसान के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। उस इंसान को इस संसार का हर एक सुख प्राप्त हो जाता। तो आपने सुना ही होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। दोनों ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगे यदि माता पूर्णा आपके ऊपर कृपा कर दें, और भी आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार भी है। बस आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में कहाँ होता है। दोस्तों, आपका घर का जो रसोई घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। दोस्तों, आप उसे अपने घर का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह आपके घर की रसोई घर से ही तो उत्पन्न हो रही है। देखिए, जो आपके घर के लोग हैं, आप स्वयं भी, आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन कहाँ पर तैयार होता है? आपके घर की रसोई घर में। जब आपको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, शुद्ध, सकारात्मक, साथ विगत और सुपाच्य यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन प्राप्त होगा, तो आपको अत्यधिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। और अधिक ऊर्जा के साथ आपका मन मस्तिष्क भी शुद्ध और पवित्र रहेगा, उच्च स्तर के विचारों से भरा रहेगा। तो फिर आप जो कार्य करेंगे, और मैं आपको आदित्य सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही तो स्वरूप है, तो भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होंगे। यदि आप माता अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं और कुछ उनकी पूजा पाठ के उपाय करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्त, प्राचीन काल में हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें तो माता अन्नपूर्णा का विशेष ख्याल रखा जाता था, और घर की रसोई में बिना स्नान किए घर का कोई सदस्य प्रवेश नहीं करता था। जूठे बर्तन घर की रसोई में रहते नहीं थे, और रसोई को किसी भी हालत में गंदा और अपवित्र नहीं किया जाता था। लेकिन अब समय बदल लो, रसोई घर को महत्व देना बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग जो खा रहे हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं। यानी कि एक भाग दौड़ भरा, बिल्कुल ही अव्यवस्थित भोजन खा रही है, और वैसा ही उनका जीवन हो गया। भाग दौड़ भरा, अव्यवस्थित, बेचैनी से भरा हुआ हम देखते हैं कि लोग भी शक करोड़पति हैं। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में धन माया भरी पड़ी है। रातों को नींद नहीं आ रही है, नींद की दवाइयाँ ले लेकर लोग सो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि बेचैनी भरा भोजन खा रहे हैं। जो जैसा है वैसा ही तो बिहार होगा। दोस्तों, जैसा हर खाएंगे वैसे ही तो उनकी जीवन की परिस्थितियां बन जाएंगे, जीवन भर जाएगा। तो यही तो हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत परेशानियां हैं, उनकी जड़ पर काम करना है। और जड़ कहाँ है? माता अन्नपूर्णा, जो आपके रसोई घर में बैठी हैं। बस वहीं से आपके जीवन के बदलाव की जड़ है, और वही आपको कार्य करना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आपको अपने घर की रसोई घर में करनी चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, के उपाय करने में कुछ नहीं जाता, जो हमारे घर में मौजूद है उन्हीं चीज़ों से उपाय किए जाते हैं। यानी कि बिल्कुल फ्री में उपाय हो जाते हैं, एक भी रुपया नहीं लगता। बस आपका सात्विक मन, शुद्ध मन और आपकी थोड़ी सी, लेकिन बदलाव चमत्कारी होते हैं। दोस्तों, विश्वास करके देखिए, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, बस आप इन उपायों को एक बार करके देखना। आप देखेंगे कि अचानक ही दूसरे ही दिन से आपके घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगे, कि आपकी स्वयं की मानसिकता बदलने लगेगी और आपकी उन्नति की शुरुआत हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की माँ अन्नपूर्णा के रूप में पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह गुप्त उपाय जो आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नियम बनाने हैं। दोस्तों, घर की महिलाओं को बिना स्नान किए घर की रसोई घर में किसी भी हालत में प्रवेश नहीं करना है। खुले बालों के साथ घर की रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है, और घर की रसोई घर में बैठकर भोजन नहीं खाना है। साथ ही साथ रात्रि के समय घर का रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और एक भी जूठा बर्तन रसोई घर में नहीं रहना चाहिए। तो यह तो थी कुछ सावधानियां जो आपको रसोई घर में रखनी है।
आप अपने घर के रसोई घर को किसी मंदिर से कम मत जानिए दोस्तों। वहाँ पर स्वयं माता अन्नपूर्णा बैठी हुई हैं, तो आप उसे मंदिर ही समझकर उसके साथ मंदिर जैसा ही बर्ताव करिए। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपका जो रसोई घर है, उस रसोई घर में आपको जो प्रवेश दरवाज़ा है, यानी कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे के ठीक सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आपको माता अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगा देनी है, निश्चित तौर पर लगानी है। अब आपको क्या करना है? अब हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं जो माता अन्नपूर्णा का मंत्र है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की बाधा हो समाप्त हो जाएगी और कोई भी कष्ट हो धीरे धीरे कटिया बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको इस मंत्र को किसी कागज पर लिखना है। याद रखना है, कागज सफेद रंग का होना चाहिए और मंत्र आप उस पर लाल रंग से लिखेंगे। दोस्तों, लाल रंग की स्याही से कोई मार्कर वगैरह ले लेना है और उससे आपको यह मंत्र उस कागज पर लिख देना है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ध्यान से देखें और इसे नोट कर लें। दोस्तों, मंत्र हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य मनुष्य मत प्रसाद देना भविष्यति न संशय। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुल्तान देता मनुष्य प्रसादे न भविष्यति न संशय। दोस्तों, इस मंत्र को आपको लिख देना है और आप जिस पर बाजे से रसोई घर में प्रवेश करते हैं, उसके ठीक सामने वाली दीवार पर इसे लगा देना। अब उसी दीवार पर आपको क्या नहीं, फोटो लगानी है माँ अन्नपूर्णा की, और उस फोटो के ठीक नीचे आप इस मंत्र को लिख देंगे। अब जब भी आप अपने घर की रसोई घर में प्रवेश करेंगे, जो आपके घर की महिलाएं हैं रसोई घर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले उन्हें माता अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे और इस मंत्र के दर्शन होंगे। तो बेहतर यह होगा, जब भी महिलाएं रसोई घर में प्रवेश करें, इस मंत्र को एक बार बस ठीक से देख ले, गौर से देख ले और मन ही मन इसे एक बार पढ़ ले। बस मन ही मन एक बार पढ़ ले। फिर रसोई की शुरुआत करें, खाना बनाने की शुरुआत करें। तो खाना आपका बनी वह किसी प्रसाद से कम नहीं होगा। अत्यंत ऊर्जावान, शक्तिशाली और भाग्यशाली खाना बनेगा। दोस्तों, आप यकीन करिए। अब एक और ख़ास बात दोस्तों, जो गैस चूल्हा है जिस पर भोजन तैयार होता है, गैस चूल्हे पर होता है या किसी अन्य प्रकार के चूल्हे पर भी यदि भोजन तैयार होता है, तो रात्रि के समय जब महिलाएं पूजन कार्य को समाप्त कर दे, सभी को भोजन खिला देती हैं और रसोई घर को बंद करने जा रही होती हैं, उससे कुछ देर पहले उस चूल्हे को अच्छी तरह से साफ करें। उसे जल्द से नहीं लाएं, उसे साफ करें और उसके बाद एक गाय के घी का शुद्ध दीपक उसे चूल्हे के ऊपर बच्चे दोस्तों कहीं भी जहां व्यवस्थित हो जलाकर रख देना है, माता अन्नपूर्णा को याद करते हुए, और उसे वहीं जलते हुए छोड़ देना है। घर की रसोई साफ रहेगी, माता अन्नपूर्णा का पूरी तरह से स्वागत होगा और आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में आ रही हो, समाप्त हो जाएगी। बस इन उपायों को आपको एक बार करके ज़रूर देखना है ना दोस्तों। हमारे कहने से एक बार आप करके देखो, बदलाव नहीं आए तो छोड़ देना, कोई इसमें पैसे तो लग नहीं रहे हैं। एक और बात दोस्तों, की कुछ महिलाओं के ऐसे कमेंट आते हैं कि बच्चों का टिफ़िन सुबह के समय तैयार करती है, तो उस समय नहा के रसोई घर में जा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दोस्तों, जब भी आप जल्दबाजी में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो गंगा जल है, आपके घर में हर घर में गंगा जल अवश्य होता है। गंगा जल इसी समस्या का समाधान होता है जो तुरंत स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता प्रदान कर देता है। बस यदि रसोई घर में ऐसी स्थिति में जाना है तो 2 बूंद गंगा जल के अपने ऊपर छिड़क लेना है। बस इतना सा कार्य कर लेना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जवाब अपने ऊपर छिड़केगे, यानी महिलाएं जब जल अपने ऊपर छिड़केगे तो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु को याद कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 बार जप कर ले। मन में केवल ध्यान ही कर लेना, जाप करें, सिर्फ मन में ध्यान कर ले। बस इतने से ही काम हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। फिर आप रसोई घर में जाएं और हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा का स्वागत करें और अपनी रसोई तैयार करें।
यह तो व्यवस्था ऐसी हो गई कि जब आपको समय नहीं मिल रहा है तब, लेकिन आप इसे अपना नित्य का कार्य ना बना लें। जब भी आपको समय मिले तो आप पूरी पवित्रता के साथ ही रसोई घर में जाएं और पूरी पवित्रता के साथ अपनी रसोई को तैयार करें। जब समय नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी व्यवस्था हमने बता दी है, इस तरह करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी जो हमने दी है अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके क्योंकि जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्त, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी, जय माता रानी, जय माँ अन्नपूर्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता की सीधी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।